अपनी छोड़ी फंसी नहीं है वो, उसका घर है वहाँ पे। नहीं चल रही है। नहीं थक गई होगी वो। नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। यदि आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि अभी मैं मेरे मायके आई हुई हूँ और यहाँ हमारी मस्तियाँ चालू हैं। तो ये भी एक दिन है रैंडम सा, जिस दिन हम बाहर जा रहे थे और मैं यहाँ रेडी हो रही थी और अभी खिड़की में बैठ के बाहर चल रही गिलहरियों को देख रहा था और हम दोनों बातें कर रहे थे। और फिर हम सब साथ में रेडी हो रहे थे यहाँ पे, मस्ती करते हुए, कुछ ना कुछ करते हुए। और मैंने जो वेयर किया है ये कॉट सेट मैंने अमेज़ॉन से बुलवाया है। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे रिसीव हुआ है। हाँ, इसका कपड़ा कॉटन नहीं रेयॉन है, लेकिन कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। और मैंने अपने से एक प्लस साइज़ में बुलवाया है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कंफर्ट लग रहा था। ये ढीला ढीला बहुत प्यारा लग रहा था। इसके लिंक ऑलरेडी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर चुकी हूँ, तो इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन चेक देयर। रेडी होने के बाद मैं और वल्लभी अविक को लेके चले गए थे पार्क के लिए और मोहिनी और शिखा दूसरे काम करने चले गए थे। बाद में हम सब साथ में जाने वाले थे हेयर कट के लिए। देन यहाँ हम जा रहे थे पार्क और अविक थोड़ी दूर चलता है और उसके बाद बोलता है आप गोदी ले लो, तो वल्लभी मासी ने उसको गोदी ले लिया था। जैसे ही पार्क जाते हैं आजकल सबसे पहले अविक की डिमांड होती है कि मुझे आइसक्रीम दिला दो, तो हमने उसको आइसक्रीम दिलाई। और फिर बच्चों को आइसक्रीम दिलाने के बाद उनकी आइसक्रीम टेस्ट करके देखने में जो मज़ा आता है उसका क्या ही कहना। थोड़ी देर पार्क में टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए थे। शिखा मोहिनी हमें रिसीव करने आ गए थे ये ई रिक्शा लेकर, क्योंकि हमें जाना था हेयर कट के लिए। जो हमारा पार्लर था हेयर स्टाइलिश वाला वो बहुत दूर है, तो फिर हमने रिक्शे का ही सहारा लिया उसके लिए। और इसमें बैठने में ना बहुत मज़ा आता है। हम चारों बहुत बार इसमें घूमते हैं ऐसे ही रिक्शा में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। बालों की क्वालिटी मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब हेयर कट ना मस्ट हो गया था। हेयर कट कराना बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका था, तो फिर इसलिए हम चले गए थे हेयर कटिंग के लिए। तो सबसे पहले शिखा बैठी, उसको ट्रिमिंग वगैरह करवानी थी, तो वो यहाँ बैठी और मोहिनी अपना हेयर स्टाइल निकाल रही थी कि अब उसको ऐसा टाइप का हेयर कट लेना है, समथिंग लाइक दैट। तो वो ये बता रही थी मुझे। और फिर मैंने भी हेयर कट करवाया, तो मैंने तो बहुत सारे बाल कटवा लिए बिकॉज़ बहुत रफ़ बाल हो गए थे। मेरी बालों की क्वालिटी बहुत रफ़ हो चुकी थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। सो मैंने तो एक प्रॉपर हेयर कट लिया। फिर आफ्टर हेयर कट्स हम लोग सब निकल गए थे थोड़ा बहुत कुछ चटर-पटर खाने के लिए। एक्चुअली हमारा प्लान कुछ और था, हम कहीं और जाने वाले थे इसके बाद, लेकिन फिर चेंज हो गया तो हम आ गए थे इधर पे खाने-पीने के लिए। तो जिधर हमने सबसे पहले खाए मोमोज़, तो स्टीम में मोमोज़ लिए थे और फ्राइड मोमोज़। एंड इधर इनके मोमोज़ बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप लोग इटारसी से हैं, मुझे देख रहे हैं, तो वाओ मोमोज़ के मोमोज़ ज़रूर खाइएगा। बहुत अच्छे, बहुत डिलीशियस मोमोज़ होते हैं उनके। जनरली मुझे मोमोज़ खाना पसंद नहीं है, लेकिन उनके अच्छे लगे मुझे। और यहाँ अविक भी स्टीम मोमो खा रहा था, आधा उसने खा लिया और आधा खाने के बाद बोलता है ये तो बहुत मिर्ची वाला है, ये अंकल ने मेरे लिए फीका क्यों नहीं बनाया, ऐसा उसने बोला था। देन उसके बाद यहाँ एक नया स्टॉल ओपन हुआ है जिस पे बहुत टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी थी। और जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल मैं तो कॉफ़ी के लिए बहुत एडिक्टेड हो गई हूँ, तो फिर मैंने कोल्ड कॉफ़ी लेके आई वहाँ से। काफ़ी यमी कोल्ड कॉफ़ी थी, तो मैंने 2 बाय की थी, एक मेरे और एक वल्लभी के लिए। लेकिन वल्लभी की कोल्ड कॉफ़ी पे अविक ने कब्ज़ा जमा लिया और अविक पी गया। घर आए
तो यहाँ देखो अविक और पापा पता नहीं क्या-क्या खेल रहे हैं। अविक अपने काम से सबको काम में लगा देता है और एक छोटा ऐसा बच्चा हो ना, तो घर में सब उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा ही होता है, सब अविक के आगे-पीछे घूमते रहते हैं बस। मेरी मम्मा का फ़ोन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो उनको नया फ़ोन लेना था, तो फिर बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे उनके लिए लेने का और फाइनली इस दिन मोनू भैया मतलब मेरे जो बड़े भैया हैं वो फ़ोन का ही काम करते हैं, तो वो उनके लिए फ़ोन लेके आ गए थे। तो यहाँ Y17s वीवो का उनका फ़ोन लिया था, जो कि बहुत अच्छा कलर है और बाकी तो फ़ीचर्स वग़ैरह आप सब जानते ही होंगे। ये 10,000 समथिंग का कुछ फ़ोन था। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं आई हुई हूँ तो मेरे ही शुभ हाथों से मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर देती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने उसका फैंसी सा अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया और कुछ इस तरह का ये फ़ोन था। तो एंड इसका ना कलर बहुत प्यारा लगा मुझे, ग्रीनिश कलर है इसका, बहुत ही अच्छा। और मतलब मम्मी ने उनका पुराना फ़ोन इतने सालों तक चलाया कि इतना तो हम चलाते ही नहीं है, यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, बट उन्होंने कर लिया। और फिर ये उनका न्यू फ़ोन यहाँ पे आ गया है। अब ये वीडियो है मॉर्निंग का, जब मैं अविक को लेके गई थी पार्क में, तो यहाँ अविक अपने खत्म। बदक के साथ बोल अब एंजॉय कर कल रहा था। और तो ये जो लाऊंगा। मैं आपको दिखाती हूँ ना कंटिन्यूअसली पार्क, ये 2 अलग-अलग पार्क है। एक पार्क हमारे घर के सामने है और एक पार्क घर से थोड़ी-सी दूरी पे है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है और ये वाले पार्क में ना झूले भी कम है, स्पेस भी कम है, लेकिन बतख और तालाब है। तो अविक मॉर्निंग में यहाँ वाले पार्क में आता है मेरे साथ, इवनिंग में वहाँ वाले पार्क में जाता है। हम्म। अभी उधर लॉक लगाना है ना। सो इसका इस दिन का तो मिनी ब्लॉग आप लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग होशंगाबाद गए थे, तो मैंने इसका फुल ब्लॉग भी शूट किया था, तो सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। यहाँ हम लोग रेडी हो गए थे फटाफट से। आफ्टरनून में सडन हमारा प्लान बना था जाने का, तो फिर हमने ऑटो वाले को कॉल किया क्योंकि होशंगाबाद बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम लोग ऑटो से ही चले गए थे। और कैसे रहता है, ऑटो डायरेक्ट आपको घाट पे लेके जाता है एंड डायरेक्ट आपको वहाँ से लेके आता है। नहीं तो बस से जाओ तो बहुत पहले फिर बस से यहाँ से बस स्टैंड जाओ, बस स्टैंड से वहाँ से घाट जाओ, घाट से बस स्टैंड आओ, फिर यहाँ से आओ, ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो हमने सोचा ऑटो से जाते हैं भाई, बढ़िया मज़ा भी आएगा। तो यहाँ हम लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। और इसी दिन ये जो आप देख रहे हैं ना, 2 निक्की और वल्लभी के लिए मैंने कैप बुलवाई थी सेम, तो उसी दिन डिलीवर्ड हुई और दोनों ने पहन भी ली। फिर रास्ते में मोहिनी को भूख लग गई, तो मैंने बोला चल मैं तुझे पूड़ी खिलाती हूँ, तो मैंने उसकी और मेरे लिए एक-एक पूड़ी निकाली। सब साथ में जाते हैं तो ना मज़ा अलग ही आता है, भले ही कुछ भी हो सिचुएशन, कोई भी बात हो, लेकिन सब साथ में होते हैं तो एक अलग लेवल का मज़ा आता है। और हम सब ने साथ में ये सडन प्लान बना लिया था जाने का और बहुत ही अच्छा लग रहा था, साथ में एंजॉय करते हुए जा रहे थे हम सब। और सबसे ज़्यादा इन सब के बीच में अविक एक्साइटेड था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और नदी पे जाना, पानी में नहाना उसका ये फ़ेवरेट एक्टिविटी है, तो बस हम उसको लेके जा रहे थे। और धीरे-धीरे मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, तो मज़ा आ रहा था जाने में। ऐसे गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी, नहीं तो गर्मी अगर लगती है और ऊन चलती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ऐसे गर्माहट रहती है तो मतलब तबीयत ही भी ठीक नहीं लगती। लेकिन मौसम अच्छा हो गया था, तो सब कुछ बड़ा ही प्यारा और सुहाना-सा लग रहा था।
और हंसते खेलते रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। हम लोग 5 बजे 5:30 बजे लगभग पहुंच भी गए होशंगाबाद। और जब सब लोग साथ में होते हैं तो रास्ते का कहीं का भी पता नहीं चलता, चाहे वो कितनी भी लंबी दूरी हो। यदि आप अपने अपनों के साथ सफ़र कर रहे हैं तो आपके रास्ते बहुत जल्दी कट जाते हैं, हर तरह के, चाहे वो ज़िंदगी के हों या फिर कुछ ऐसी राह के हों। तो बस हम यहाँ फिर होशंगाबाद पहुँच गए थे और अब हम जा रहे थे सेठानी घाट की तरफ। हम हमेशा जब भी यहाँ आते हैं तो हम सेठानी घाट पे ही नहाना प्रेफर करते हैं, वही पसंद है हमें। बाकी दूसरे कोई भी घाट पे नहीं जाते हैं। एक तो सेफ्टी का भी इशू रहता है, सेठानी घाट पे बहुत सारे सिक्योरिटी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है हर चीज़ की, तो इसलिए हम वहीं जाना प्रेफर करते हैं। और ये जो पता है घाट के जैसे-जैसे पास आता है, घाट की जो वाइब्स होती हैं, छोटे-छोटे मंदिर होते हैं, छोटी-छोटी दुकानें होती हैं, ये हमेशा से पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मुझे ये बहुत पसंद आती हैं, हमेशा से। मैं भले ही मुझे कुछ लेना नहीं होता है, लेकिन मैं हर दुकान पे ना थोड़ा-सा रुक के उसको देखती ज़रूर हूँ। और ये तारा-सितारा आगे हमारा लगेज लेके जाते हुए और पीछे मैं अविक को पकड़ के जा रही थी। देखो बादल भी कितने सुंदर दिख रहे थे और दूर से नर्मदा जी भी। अब मैं आपको पास से हर एक चीज़ दिखाती हूँ। और यहाँ ना लगभग शाम के टाइम पे तो इतनी भीड़ हो जाती है ना नहाने वालों की, लोकल के लोग, आस-पास के लोग, सभी लोगों की बहुत भीड़ रहती है। और यहाँ पे फिर स्विमिंग के लिए भी बच्चों को सिखाने के लिए लेके आते हैं। तो बस अब हम भी हमारी कोई एक सेफ जगह ढूँढ रहे थे जहाँ पे बैठ के अब हम नहाएँगे। और जैसे ही जगह मिली वैसे ही हम सब तो हमारा सामान समेटने करने में लग गए, लेकिन अविक और शिखा दोनों पानी में कूद ही गए छपाक-छपाक। और फिर क्या देरी थी, हम सब भी फटाफट से पानी में उतर गए और मस्त मज़े करने लगे। पानी इतना ठंडा और इतना अच्छा लग रहा था ना, और पानी इतना ज़्यादा तेज़ भी बहाव नहीं था कि सेफ ना लगे, पानी का बहाव भी अच्छा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अरे क्या क्या पकड़ू इसमें डाल दो। ये मेरी खुल जाती है फिर नहीं आएगा तेरे हाथ फिर एक-एक करके हम लोगों ने 1 डेढ़ घंटे तक नहाया, देन बाहर निकलना स्टार्ट किया और अविक को मैंने सबसे पहले रेडी कर दिया और ये यहाँ बैठ के इसका जूस पी रहा था। तब तक मैंने भी चेंज वगैरह करके मैं भी रेडी हो गई थी। देन मम्मी घर से आटा लेके आई थी थोड़ा-सा मछलियों को दाना डालने के लिए, तो यहाँ देखो अविक और मम्मी दोनों मछलियों को दाना डाल रहे हैं। फिर धीरे-धीरे दिन ढलने लगा था, रात होने लगी थी, तो सभी ने सोचा कि चलो अब नर्मदा जी की पूजा कर कर दिए छोड़ देते हैं, अपनी-अपनी विश भी माँग लेते हैं। तो फटाफट से मम्मी के साथ सब लोगों ने पूजा करी और हम लोगों ने दिए छोड़े। देन हम एक और प्लेट लेके आए थे फिर स्पेसिफिकली वीडियो शूट करने के लिए और फ़ोटोज़ के लिए हम एक और प्लेट लेके आए ताकि हम और दिए छोड़ें। और ये ना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है ऐसे नदी में दियों को छोड़ना, बहाना। पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे करना। और देखो ऊपर का मौसम कितना अच्छा था, चंद्रमा का शेप, मतलब ओवरऑल ना आसपास का वेदर इतना प्यारा लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ।
फिर हमने एक और प्लेट के दिए जलाए क्योंकि हवा चल रही थी तो बहुत मुश्किल हुआ हमको दिया जलाना, लेकिन फिर हमने उसमें भी विजय प्राप्त करी और सारे दिए जला लिए। क्योंकि इस दिन मोहिनी का बर्थडे भी था तो एक तरह से ना उसका ऐसा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। बहुत ही अच्छा लगा ऐसा सब कुछ करना। और फिर उसके बाद हमने ये दिए भी ले जाके एक एक करके पानी में छोड़े सभी लोगों ने। पता है रोशनी का दूसरा नाम ना आशा है, और आशा जिंदगी का दूसरा नाम है। जब तक हमारे जीवन में आस है किसी भी चीज़ से, हमारा जीवन निरंतर चलता रहेगा, बिल्कुल इस पानी की तरह बहता रहेगा। तो बस यहाँ फिर बैठे हुए थे और ये दिए छोड़ रहे थे ये लोग बैठ के, और थोड़ी देर हमने इसको देखा और फिर हम लेट हो रहे थे तो हम घर के लिए अब निकलने वाले थे। ऊपर आए स्टेयर से तो यहाँ नर्मदा जी की जो मंदिर बना हुआ है, और ये नर्मदा मंदिर की एक खासियत है कि इसके पीछे जो ग्लास लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है, उसमें नर्मदा जी की परछाई दिखती है। तो बस हम ऊपर आए, फिर यहाँ मंदिर में दर्शन करे, थोड़े बहुत पैसे वगैरह चढ़ाना जो भी करना था किया, और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ दिए। हमारा नर्मदापुरम, नमामि देवी नर्मदे। पता है पहले ना इसका नाम होशंगाबाद था। कोई होशंग राजा था जिसके नाम पे इसका नाम होशंगाबाद पड़ा था। अभी कुछ ही साल पहले नाम बदलकर यहाँ का नर्मदापुरम नाम कर दिया गया। फिर बहुत सारे सिंदूर की दुकानें थी, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे पास पाउडर सिंदूर है ही नहीं। तो फिर मैंने यहाँ से ये पाउडर, रेड कलर का पाउडर सिंदूर खरीदा। और यहाँ मार्बल की कई सारी चीज़ें बिक रही थी, जैसे शिवलिंग और नंदी, ऐसी ओखली। तो हमने भी ये ओखली ली, तीनों जनों ने एक एक, क्योंकि अब धीरे धीरे ना गृहस्थी भी समझ में आने लगी है। तो पहले जाते थे तो बस खेल खिलौने या फिर मस्ती मेकअप के सामान दिखते थे, अब ये सब चीज़ें भी अट्रैक्ट करने लगी है। होता है ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चीज़ों का अट्रैक्शन भी बदलता जाता है। फिर अविक को यहाँ बड़ी बड़ी कौन है हनुमान जी ये? की मूर्ति दिखी तो वो उनके सामने खड़े होकर जय श्री राम बोलने लगा। बड़ा ही प्यारा है, चल। ऐसे बोलता है कि बड़े हनुमान जी हैं, ये छोटे हनुमान जी हैं। और उसने गले में भी हनुमान जी का पहले भी पहना है, तो फिर उसको अलग ही मज़ा आता है। फटाफट से फिर हम बैठ के निकल गए थे इटारसी के लिए, क्योंकि रात ज़्यादा नहीं करना था। घर आके मम्मी चाची को तो डिनर भी प्रिपेयर करना था। तारा सितारा क्या है ये? टाइम लैप्स? फिर हमें शहर को बाय बोलते हुए हमारी शहर की ओर फिर हम आ गए इटारसी, और फिर घर आके ना हमने सोचा था कि मोहिनी के लिए कुछ करते हैं, तो हमने उसके लिए ऑलरेडी केक बुलवाया हुआ था। एक्चुअली हमने नहीं, उसकी फ्रेंड लेके आई थी। तो फिर हमने एक उसका सेलिब्रेशन किया, छोटा सा केक कट किया। तो बस ये था आज का ब्लॉग, 2-3 दिन का ब्लॉग एक्चुअली, छोटी छोटी सी क्लिप में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट ज़रूर छोड़ते जाइएगा। मैं आपसे मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। Subscribe my channel and share with your family and friends. Thank you for watching.